मेरी शिकायत क्या थी? मेरी शिकायत ये थी कि हमारे जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं सरकारी मुस्लिम लीग नून के, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और मैंने उनकी खिदमत में वीडियो क्लिप्स पेश की हैं, तस्वीरें पेश की हैं, जिसमें कि वो सरकारी दफ्तर सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, ओल्ड शुजाबाद रोड, सरकारी बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कैंपेन के लिए। सरकारी अफसरान उनको रिसीव कर रहे हैं, उनकी मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं और ये एब्सोल्यूट वायलेशन है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की। मैंने उनकी खिदमत में इन राइटिंग जो हमारे कैंडिडेट हैं PP 217 के ज़ैन कुरैशी साहब, उनकी तरफ से एप्लीकेशन मूव की है। मैंने उनकी खिदमत में जो वायलेशंस हो रही हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बंदिश के बावजूद टफ टाइल्स पे की जा रही हैं, सीवरेज के पाइप्स उतारे जा रहे हैं, बुलडोजर्स काम कर रहे हैं, मैंने बाकायदा उसकी फुटेज और तस्वीर उनकी खिदमत में पेश कर दी हैं कि ये आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहता है, ये इलेक्शन कमीशन कहता है और ये वायलेशन हो रही है और मैं उनसे तवक्को करता हूँ कि वो इसका नोटिस लेते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। सर बताइएगा, सर हुकूमत में कल फैसला आया है सर, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, उस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? जो कल हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया था। आज हमारे वकील यकीनन गए होंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो इलेक्शन अगर कालादम करार दे दिया गया तो फिर हमजा शहबाज शरीफ कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और उनके ऑर्डर्स, उनको प्रोटेक्शन किस बुनियाद पर दी जा रही है, ये हमारी समझ से बालातर है। हम समझते हैं कि जो इलेक्शन हुआ था वो बिल्कुल रूल्स और प्रोसीजर की वायलेशन हुआ था। असेंबली के अंदर पुलिस को दाखिल किया गया था और मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया और उस पर फाजिल हम दोबारा गिनती करवा देते हैं। दोबारा गिनती से मसला हल नहीं होता। हमारी राय में इसी हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, जो हमारी रिज़र्व सीट्स थी उनकी नोटिफिकेशन नहीं हो रही, ऑर्डर देने के बावजूद हमें अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली ताकि हम वो लेकर इलेक्शन कमीशन में जा सकें और नोटिफिकेशन की दरख्वास्त दे सकें। तो इन हालात में जहां 2.5 महीने ये केस चलता रहा, वहाँ एक दिन की मोहलत भी नहीं दी जा रही और हमारा नुक्ता नज़र जो है, मैं समझता हूँ उसमें वज़न है, उसको सुना जाना चाहिए। मैं तवक्को करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान हमारा नुक्ता नज़र सुनेंगे और ये जो इस किस्म का हमजा हम पे जो मुसल्लत किया गया है और मुसल्लत किया जा रहा है, उससे आइन और कानून के मुताबिक वो अपना फैसला सादर फरमाएंगे। देखिए, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इलेक्शन जो हो वो पुरअमन माहौल में हो, वोटर आज़ादी से बाहर आए, लाइनों में खड़ा हो और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे दे, चाहे उसकी पसंद का उम्मीदवार जाहिद है या बकर है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। इलेक्शन फ्री और फेयर और क्रेडिबल होना चाहिए और माहौल साजगार होना चाहिए। माहौल साजगार तभी होगा जब अम्मा की सूरत हाल सही होगी। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि PP 217 में रेंजेस को तैनात किया जा रहा है, तो ये अच्छा फैसला है। मैं समझता हूँ उससे
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो सकती है और उस बेहतर सिचुएशन में वोटर जो है वो एतमाद से बाहर निकलेगा और अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। 2 रोज़ कबल आपका एक बयान ने बड़ा मुतनाज़ हुआ और हर किसी ने उसको डिफरेंट एंगल से पेश किया इलेक्शन के हवाले से, उस पर सर क्या कहना है? देखिए वो मैंने बयान उसकी मैंने वजाहत भी कर दी थी और ऑब्वियसली कुछ चैनल हैं जो सरकार की बोली बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम अब किस चैनल से आपका ताल्लुक है। एयरवाई से। बहरहाल आप नहीं, आप हकायक बताते हैं। कुछ चैनल हैं जो सरकार की बोली बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, वो होता है और उन्होंने उसको एक ख़ास रंग दिया, मैंने वजाहत कर दी। शाह साहब ये फरमाइएगा कि अगर ज़िमनी इलेक्शन फेयर तरीके से और न्यूट्रल तरीके से हो जाते हैं तो अल्लाह करे, तो आप क्या समझते हैं कि फिर 2023 में ही इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन में? देखिए ज़िमनी इलेक्शन हों और अच्छे माहौल में भी हों, मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि आपकी मईशत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और आप देख रहे हैं कि बजट के फ़ौरन बाद वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हमने ये 50 रुपए की जो लेवी लगाई है ये अपने अभी इस पर अमल दरामद नहीं करना, और कल रात 15 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। तो ये कौम के साथ एक मजाक कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। इनके हाथ से चीज़ निकल चुकी है, इकॉनमी टैंक कर रही है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, महंगाई का तूफान आ चुका है, बेयकीनी की सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ वाहिद हल हमारी नज़र में है शफाफ इलेक्शंस। शफाफ इलेक्शंस के बगैर मुल्क जिस तरफ जा रहा है, मैं हालात बिगड़ते हुए देख रहा हूँ, संभलते हुए नहीं देख रहा। ये सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपना किरदार अदा करें और शफाफ इलेक्शंस के लिए कौम को तैयार करें और वक्त ज़ाया न करें। हर दिन परेशानी में इजाफा कर रहा है लोगों की और मुल्क की। अच्छा, अभी जो है आपने बताया मैशत बड़ी कमज़ोर चल रही है, तो सरकार की वापसी की भी बड़ी बातें हो रही हैं कि उनको लाया जाए और वो जो है आकर मैशत को ठीक कुछ नहीं कर सकेंगे। पहले मेरा सवाल ये है कि क्या उनकी सेहत संभल गई है? वो तो बीमार थे और बीमार होकर लाचार होकर मुल्क से बाहर गए थे। आज हुकूमत बहाल हुई है तो बीमारी भी बहाल ख़त्म हो गई है, सेहत बहाल हो गई है। तो ये बीमारी थी, बहाना था। पहले तो ये कौम पूछना चाहती है। सर, मौलाना फजल रहमान साहब स्क्रीन से गायब हैं, आप समझते हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है, उनका भी कोई? देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने गालिबन, मैंने कहीं खबर देखी, उन्होंने पीडीएम के इजलास की ख्वाहिश की है कि पीडीएम का इजलास बुलाया जाए। उनकी अपनी जमात के अंदर इस वक्त बेचैनी है। उनकी जमात के लोग, उनकी शूरा के लोग कह रहे हैं हुकूमत ने रिबा के केस में जो फैसला किया है वो हमारे बिल्कुल सोच के बरक्स है और हमसे कोई मशावरत नहीं की गई, नंबर 1। नंबर 2, उनकी अपनी सिंध के चैप्टर के सदर कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने खुल्लम खुल्ला बल्दियाती इलेक्शन में धांधली की है। ये कौन कह रहे हैं? हुकूमती हलीफ कह रहे हैं, पीटीआई नहीं कह रही। हुकूमत के जो हलीफ हैं वो कह रहे हैं सिंध में ड्रामा था, नाटक था, धांधली हुई है, सरकारी मशीनरी पूरी तरह इस्तेमाल हुई है, लोगों को उठाया गया है, पुलिस की उनको हस्बे बेजा में रखा गया है, मनपसंद रिजल्ट हासिल किए गए, बैलेट बॉक्स उठाए गए हैं, अमला गायब कर दिया गया है, फायरिंग हुई है, जख्मी हुए हैं, हलाकतें हुई हैं। और हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। MQM जो हुकूमत की हलीफ जमात है वो कह रही है कि सिंध के इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में सरीहन धांधली हुई है और हम उसको तस्लीम नहीं करते। अगर पीटीआई कहती तो अब कहते हैं हाँ जी इनकी तो आदत है, ये एतराज़ करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन हम तो नहीं कह रहे। अब तो उनकी हुकूमत की हलीफ जमातें कह रही हैं। BAP क्या कह रही है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी, खालिद मक्सी साहब कह रहे हैं हमारे साथ इनके बिल्कुल रवैया, इनका चेहरा ही बदल गया है एतमाद का वोट देने के बाद। बुतानी साहब क्या कह रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि उनकी अपनी सफ़ों के अंदर जो उनके हलीफ हैं वो हुकूमत से मुतमईन नहीं दिखाई देते और 2 वोटों की अक्सरियत पर हुकूमत कायम है। अच्छा मखदूम साहब, ये बताइएगा कि 2 वोटों की अक्सरियत है, यही लोग थे जब इन्होंने आपको छोड़ा तो आपने
PDM में छोड़ गए, तो क्या आपको न्यूट्रल दोबारा से कोई रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से खलीफ जमातों के अंदर दोबारा से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई? ये तो उनसे पूछे ना, ये सवाल मेरे से बनता नहीं है। आपके कोई सवाल से कोई मुज़ाकरात जारी हो, कोई बातचीत जारी हो? हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हम अपना मुकदमा आवाम की कचहरी में लेकर गए हैं, अदालतों में जा रहे हैं इस तवक्को से कि वो कानून के मुहाफिज हैं, आइन के मुहाफिज हैं और हमें इंसाफ देंगे, और आवाम के पास जा रहे हैं। सर मरकज़ में 2 वोटों से और पंजाब में सूरत हाल आपके सामने है, ऐसे में सर इखलाकी तौर पर हुकूमत को रहना चाहिए इलेक्शन की तरफ? इखलाकी तौर पर तो इन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। 1100 अरब का जो गबन है, जिस तरह उसको दफन किया गया है, इखलाकी तौर पर तो उन्हें उस वक्त मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। ये अपने केसेस दबाने आए हैं, ये अपनी करप्शन छुपाने आए हैं, ये नैब को इन्होंने दफन करना था। बड़ी धूम से उठा है नैब का जनाजा, और पूरी कौम ने देखा है, बड़ी धूम से उठा है। तो वो अपने मकसद में पूरे हो गए। तो जिस एजेंडे को लेकर आए थे वो एजेंडा उनका पूरा हो गया। जो 1100 अरब का टीका लगाना था वो लगा दिया। अब मजीद आम शहरी को परेशान ना करें, नए इंतखाबात की तारीख दें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात जल्द अज जल्द करा दें। पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। सर शफाफ इलेक्शन के बाद अगर PTI की हुकूमत आ जाती, इमरान खान साहब कैसे सर क्या फायदा होगा? पहले आप इलेक्शन करवा लें और हमारी हुकूमत बनने दें। हमने जैसे पहले इकॉनमी को सीधा किया था और जो नेगेटिव थी, मनफी थी, उसको ग्रोथ की तरफ ले गए थे। जिस तरह हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को डबल डिजिट में ले गए थे, ज़राअत को जमूद तो हमने तोड़ा और 4.4% ग्रोथ की। हमने हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन की। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में FBR ने अपना टारगेट अचीव किया, हाईएस्ट रेमिटेंसेस हासिल की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। अगर हम पहले कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आइंदा भी करके दिखाएंगे। तो फिर वो मुस्तफ़ी हो जाए ना, वो फिर क्यों आए हैं? अगर सब कुछ PTI का किया धरा तो वो क्या लेने आए हैं, वो क्या करने आए हैं, वो क्यों बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? वो बता देना। उनको 3 महीने हो गए आए हुए, तो अगर PTI ने काम बिगाड़ा था तो उनने सुधारा है। आज मैं पूरे मीडिया को कहता हूँ, पूरे मुल्तान का हर चैनल यहाँ मौजूद है, देखें हर चैनल मौजूद है। आप अभी जाएं, बाजार में चले जाएं और जाके एक एक शहरी से पूछें कि 3 महीने में जब से ये हुकूमत आई है, नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो आई है, क्या आपकी माशी और माली हालत बेहतर हुई है या अबतर हुई है? अभी आपके सामने एक आईना आ जाएगा, अभी आपके सामने पब्लिक ओपिनियन आ जाएगी। मिफ्ता को क्या पूछते हैं, लोगों से पूछें जिन पर बीत रही है। सर आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से भी कोई लाभ आपका है? किसका? आपका? क्यों मजाक कर रहे हैं? थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।